ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ सामुएल का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 11। इस्राएली हार गए और मंजूषा छीन ली गई। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में। फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शिलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरूबीन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसा कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 30,000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र
होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे कि तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना यीशु हो। की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, विश्वास दृढ़ हो जाए। विश्वास दृढ़ हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि इजरायलियों को किस प्रकार से फिलिस्तियों के हाथों हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि इजरायली विधान की मंजूषा को अपने साथ लेकर चल रहे थे। फिलिस्ती उनसे डर रहे थे, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर उनके साथ था। जब इजरायलियों ने मंजूषा के साथ ईश्वर की महिमा करते हुए जयकारा लगाया तो सब फिलिस्ती डरने लगे। परंतु फिर से उन्होंने एक दूसरे को ढारस बंधाया और इजरायलियों पर आक्रमण किया, और वचन कहता है कि इजरायली हार गए और डर के मारे अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी शिकस्त थी। इतना ही नहीं, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि इजरायली ईश्वर की मंजूषा को अपने साथ लेकर चल रहे थे। फिलिस्तियों ने उनकी वह मंजूषा भी उनके हाथों से छीन ली। एली के दोनों पुत्र होफनी और पीनहास भी मार दिए गए। प्रियजनों, आज के वचन में हम सुनते हैं कि इजराइल फिलिस्तियों के हाथों हार गया। हालांकि परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन इजरायली लोग अपनी ही गलतियों के कारण उन्होंने आज्ञा पालन नहीं किया, ईश्वर के प्रति ईमानदारी नहीं बरती, और परमेश्वर ने
थोड़े समय के लिए अपना हाथ उनसे खींच लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल जिसे परमेश्वर प्यार करता था, वो उसकी हठ धर्मिता के कारण बहुत ज्यादा क्रोधित था। ईश्वर इज़राइलियों पर दया करना चाहता था, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें सिखाना भी चाहता था। अपने महान चिन्ह चमत्कारों के विषय में उन्हें बताना भी चाहता था और उन पर अपनी दया प्रदर्शित भी करना चाहता था। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, उन्होंने प्रार्थना की, अब तूने हमें त्यागा है और अपमानित होने दिया है। अब तू हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते हैं और वे जब चाहें हम पर छापा मारते हैं। यह उनकी प्रार्थना थी। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने अपना हाथ उनके ऊपर से हटा लिया है, तो वे लोग प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर, क्योंकि हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं, आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं, गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है, लोग सिर हिलाते हुए हम पर तंज कसते और हंसते हैं। प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के साथ रहते तो हैं, परंतु यदि आज्ञा का पालन नहीं करते, यदि हम ईमानदारी से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, तो हम उसकी कृपा से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि प्रभु के प्रति संपूर्ण त्याग, तपस्या, ईमानदारी, वफादारी और उसके वचनों पर उसकी शिक्षा के अनुसार चलना, ये इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है। इसलिए आज के वचन में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आए रोगियों को चंगा करने, कोढ़ियों को चंगा करने, अंधों को आंखें, बहरों को कान, लंगड़ों को पांव और अंधों को दृष्टि का दान देने के लिए आए। आज एक के सुसमाचार में हमने सुना कि एक कोढ़ी उनके पास आता है और घुटना टेक कर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और यीशु को उस पर तरस हो आया, क्योंकि यीशु सहज ही द्रवित हो जाते थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उसका कोढ़ उसी क्षण दूर हो गया और वह यीशु की स्तुति करने लगा। और यीशु ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा के द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ। यह इंसान का कर्तव्य है कि जब हमें परमेश्वर ब्लेस करता, आशीष प्रदान करता है, तो मुझे और आपको उसके मंदिर में उपस्थित होकर जो संहिता में निर्धारित किया गया है, हमें भेंट चढ़ाने की आवश्यकता है। अपने नित्य प्रतिदिन की रोजमर्रा की जिंदगी में हमें परमेश्वर का वचन सुनने, सुनाने और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक विशेष बात आज के जीवन में हमें सीखने को मिलती है कि जब हम प्रभु का अनुभव कर लेते हैं, तो ये अनुभव हम तक सीमित ना रहे, परंतु हम लोगों को बताएं, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी अपूर्व कार्य करे, उन पर भी अपनी महिमा और दया को प्रदर्शित करे, उनके जीवन में भी अपना अनुग्रह प्रकट करे। आज कितने ही लोग हैं जो चंगाई पाना चाहते हैं, आज कितने ही लोग हैं जो चंगे होना चाहते हैं, परंतु वे ये कहने में असमर्थ हैं कि हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हमारा परमेश्वर नित्य प्रतिदिन हम पर दया प्रदर्शित करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर की बातों का अनुभव करें, इन वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में चंगाई आए, क्योंकि ये वचन हमारी हौसला अफजाई करते हैं। ये नित्य प्रतिदिन हमें आशा और हिम्मत देते हैं। ये वचन हमारे पांव के दीपक हैं। प्रभु यीशु जो चंगा करने वाला परमेश्वर है,
जो दया करने वाला परमेश्वर है, हम सबों पर दया करता है। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है और ये दिन हम उसकी हुजूरी में बिता सके। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इस पूरे दिन में हमारी योजनाओं को पूरा करे, उन्हें आशीष प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में कल्याण, शांति और चंगाई आ जाए। हमारे घरों परिवारों में तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा हमने जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें हम दृढ़ बनते जाएं। हे प्रभु यीशु, हम आपके साथ रहकर ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें, त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करें और हर बातों में आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हम सदा तेरे साथ जुड़े रहें। हे प्रभु यीशु, यदि आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। हमने जो मांगा उसमें हमारी नहीं, तेरी पवित्र इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।